मूवी की स्टार्टिंग में अपनी कहानी की फीमेल लीड जूही को देखते हैं, जो अपने लवर यान से मिलने के लिए आई हुई थी और उसका अफेयर किसी और के साथ नहीं बल्कि उसकी घर की नौकरानी सुमी के साथ चल रहा था। और सुमी उससे वादा कर रही थी कि वो जिंदगी भर उसके साथ रहेगी, चाहे उसकी रखेल ही बनकर क्यों न रहना पड़े। ये सुनकर तो यान काफी ज्यादा खुश हो जाता है, उससे वादा करता है कि वो उससे बहुत प्यार करेगा और जिंदगी भर उसका साथ देगा। वहीं जूही जो अपनी आंखों के सामने नजारा देख रही थी, उसका तो दिल ही टूट गया था, क्योंकि वो यान से बहुत प्यार करती थी पिछले 5 सालों से, लेकिन उसने तो उसकी ही नौकरानी के साथ मिलकर उसे धोखा दिया। जूही को याद आता ही कैसे 2 साल पहले सुमी की कितनी बुरी हालत थी और वो उससे भीख मांग रही थी ताकि वो उसे बचा ले। वहीं सुई भी उसके ऊपर तरस खाकर उसे अपने घर में नौकरी दे देती है, लेकिन जूही को क्या पता था कि उसकी यही अच्छाई उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। वहीं यान जूही से मिलने के लिए आया हुआ था, जिसे पहली नजर में ही सुमी देखकर उसके प्यार में पड़ जाती है और जानबूझकर वो यान को सीड्यूस करने की कोशिश करती है, उसके हाथ को टच करती है और जानबूझकर गर्म चाय अपने हाथ पर भी गिरा लेती है ताकि वो यान का ध्यान अपनी ओर खींच सके। वहीं यान भी सुमी की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और उसकी बहुत ज्यादा केयर करने लगता है, जो देखकर जूही को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वहीं सुमी धीरे धीरे करके यान के दिल में जगह बनाने लगती है और वो दोनों ही एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और वो जूही को भी एक साइड कर देते हैं। उसे जूही को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो सीधे सीधे यान से पूछ लेती है कि आखिर तुम्हारी प्रेमिका मैं हूँ या ये सुमी है जिसके साथ तुम इतना चिपक कर चल रहे हो। वहीं सुमी जब ये सुनती है तो जल्दी से अपने घुटनों पर बैठ जाती है और अच्छा बनते हुए उससे माफी मांगने लगती है ताकि वो यान की नजरों में जूही को नीचे गिरा सके। वहीं लोग भी बातें करने लग जाते हैं, जिसे सुनकर यान जूही पर ही गुस्सा करने लगता है कि वो कितनी ज्यादा घमंडी है और वो सुमी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। ये बोलकर वो सुमी को अपने साथ लेकर चला जाता है। वहीं जूही तो उन दोनों को बस जाता हुआ देखती रह जाती है, उसे काफी तकलीफ हो रही थी, यान उसे छोड़कर चला गया था। वहीं आसपास के लोग बस जूही का ही मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि हर कोई जानता था पूरी सिटी में कि जूही कैसे 5 सालों से यान से प्यार कर रही थी और जल्दी उन दोनों की शादी भी होने वाली थी, लेकिन यान तो सबके सामने उसे छोड़कर चला गया था। जूही को याद आता है कैसे यान ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो जल्दी उससे शादी करेगा और उसके सिवा उसकी जिंदगी में कोई भी दूसरी औरत नहीं आएगी, वो जिंदगी भर उसके साथ ही रहेगा। लेकिन 2 महीने पहले जब जूही ने उससे शादी की बात की थी तो यान ने ये कहकर टाल दिया था कि अभी उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, वो जल्दी से शादी करेगा। लेकिन हमेशा ही यान उससे शादी की बात टालता रहा और यही कहता रहा कि वो जल्दी अपनी पोजीशन पक्की होने के बाद उससे शादी करेगा और पूरे शहर को दावत देगा। जूही भी उसके प्यार में इतनी पागल थी कि पूरे 5 सालों तक उसके प्यार में बस इंतजार करती रह गई। लेकिन जूही का भ्रम तो उस दिन टूटा जब उसने यान और सुमी को एक साथ प्यार का लॉकेट टांगते हुए देखा, जहां पर यान उससे वादा कर रहा था कि जिंदगी भर वो उसके साथ रहेगा, उससे प्यार करेगा, वही वादा जो कुछ साल पहले उसने जूही के साथ किया था और वही अब वो सुमी से कर रहा था। जूही का दिल टूट जाता है क्योंकि वो यान से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वही यान सुमी से वादा करता है कि वो उसके साथ शादी करके उसे अपनी रखेल बनाकर उसे अपनी बीवी की पोजीशन देगा। ये सुनकर तो सुमी का दिल इतना टूटता है कि वो उसी बीच पर जाकर जूही उस लॉकेट को निकालकर पानी में फेंक देती है, जो यान के साथ उसने कुछ साल पहले प्यार की निशानी के तौर पर उस बीच पर लगाया था। लेकिन अब उस लॉकेट का कोई महत्व नहीं रह गया था। वहीं यान ने भी जूही को देख लिया था, इसीलिए वो उसके पास आता है और वो जानता था कि जूही ने उसे और सुमी को देख लिया है और साथ ही उनकी बातें भी सुन ली है। लेकिन यान जूही से बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा था, जैसे उसे तो जूही की फीलिंग से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। यान जूही को बताता है कि वो सुमी से प्यार करने लगा है और जल्द ही वो उससे शादी करके उसे अपनी रखेल बना लेगा और फिर जल्द ही वो उससे भी शादी करके उसे अपनी वाइफ का दर्जा देगा। तो उसे इन सब चीजों को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों से ही प्यार करता है और दोनों को ही एक जैसा रखेगा। वहीं जूही को तो यान की ये सारी बातें सुनकर काफी तकलीफ हो रही थी। ये उसके लिए इंसल्ट जैसा था, क्योंकि यान उससे ही कह रहा था कि वो उसके लिए एक सौतन लाएगा, तो उसे तमाशा करने की जगह उसकी बात में सहमत होना चाहिए। ये सुनकर तो जूही को काफी तकलीफ होती है और उसे याद आता है कैसे सुमी इसी ब्रिज पर गुमी को मिलने के लिए बुलाती है और गुमी का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम यान से कितना भी प्यार कर लो, लेकिन यान सबसे पहले मुझसे शादी करेगा, क्योंकि वो
वो मुझसे प्यार करता है। तुम भले ही कितनी भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारी पोजीशन मेरे सामने कुछ भी नहीं होगी। ये बोलकर वो उसे धक्का देकर खुद ही पानी में कूद पड़ती है, क्योंकि वो यान को आता हुआ देख लेती है। वहीं यान भी बिना कुछ सोचे समझे सुमी को जाकर पानी से बचाता है और जूही पर गुस्सा करते हुए चिल्लाता है कि सच में तुम कितनी ज्यादा बुरी हो, तुमने सुमी को पानी में धक्का दे दिया, क्या इसीलिए कि तुम उसे पसंद नहीं करती हो? सच में तुम जैसी जलन करने वाली लड़कियों से कोई भी प्यार नहीं करेगा और ना ही कोई शादी करेगा। वहीं सभी लोग बस जूही को ही भला बुरा बोल रहे थे। वहीं जूही यान को लाख समझाने की कोशिश करती है, लेकिन यान उसकी एक नहीं सुनता और सबके सामने वो सुमी को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है, जिसका मतलब साफ था कि वो सुमी से जल्दी शादी करने वाला है। ये देखकर जूही की हालत खराब होने लगती है और वो यान को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन यान उसकी तरफ देखता भी नहीं है और सुमी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं जूही बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुँचती है और उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उसे तेज बुखार हो जाता है और पिछले 3 दिनों तक उसको तेज बुखार रहता है, लेकिन यान उससे मिलना तो दूर उसके बारे में कोई अता पता भी नहीं था। जूही को जैसे जैसे ये सारी यादें याद आ रही थी उसे काफी तकलीफ हो रही थी और वो यान को कहती है कि तुम चाहो तो सुमी से शादी कर सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वहीं यान ये सुनकर काफी खुश हो जाता है, लेकिन उसे क्या पता था कि शायद उसकी यही गलती जूही को उससे हमेशा के लिए दूर कर देगी। वहीं जूही अपने घर पहुंचने के बाद अपनी मदर से कहती है कि वो अयान से दूर होना चाहती है और वो अगले महीने ही 20 साल की हो जाएगी। अगर उसने शादी नहीं की 20 साल की उम्र में तो राजा जबरदस्ती उसकी शादी किसी और से करवा देगा। उसकी मदर ये सुनकर कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए जल्द ही एक अच्छा लड़का अरेंज करूंगी, लेकिन उसके बाद उसे यान से कोई भी लेना देना नहीं रखना होगा, उसे हमेशा के लिए भूलना होगा। वहीं जूही भी अपनी मदर की बात मान जाती है और कहती है कि मैं कभी भी उसके साथ कोई लेना देना नहीं रखूंगी, बस आप मेरी शादी अरेंज कर दीजिए। क्योंकि जूही को समझ में आ गया था कि यान के साथ अब उसका कोई भी भविष्य नहीं है। यान उसे हमेशा ही धोखा देता आ रहा था और उसने अपनी माँ की बात को भी नजरअंदाज कर दिया था, जो उन्होंने पहले ही उसे बताया था कि उन्हें यान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, कहीं वो उसे धोखा ना दे दे। लेकिन जूही ने उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया था और कहा था कि यान उनसे बहुत प्यार करता है और कभी छोड़ेगा नहीं, लेकिन आज वही बात सच हो गई थी। वहीं अगले दिन यान बड़ी बेशर्मी के साथ जूही को अपनी शादी का इन्विटेशन कार्ड देता है और बताता है कि वो जल्द ही सुमी के साथ शादी कर रहा है तो वो उसकी शादी में आए, लेकिन जूही उसे बताती है कि वो उसकी शादी में नहीं आ सकती है, उससे कुछ जरूरी काम है। लेकिन यान को लगता है कि जूही उसकी इस बात से नाराज है कि वो उससे पहले सुमी से शादी कर रहा है, इसीलिए वो उसको यकीन दिलाता है कि तुम चिंता मत करो, सुमी से भले ही मैं शादी कर रहा हूँ लेकिन वो मेरी रखेल बनकर रहेगी और तुम मेरी वाइफ, मैं जल्द ही तुमसे भी शादी करूंगा, तो तुम बस मेरा इंतजार करना। लेकिन जूही उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है, क्योंकि जिस दिन सुमी और यान की शादी होने वाली थी उसी दिन जूही की भी शादी होने वाली थी। वहीं यान उसे कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम मेरी शादी में जरूर आना। ये बोलकर वो उसे शादी का कार्ड उसके हाथ में रखकर चला जाता है, इस बात से अनजान कि ये जूही के साथ उसकी आखिरी मुलाकात थी। वहीं जूही शादी के कार्ड को देखती है और उसके चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जूही शादी के लिए तैयार हो गई थी और उसकी मदर अपना अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहती है और साथ ही कहती है कि अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उसे जरूर बताए, वो उसकी मदर है और वो हमेशा उसका साथ देगी। ये सुनकर जूही काफी इमोशनल हो जाती है और वहीं कुछ देर बाद वो पालकी में बैठ जाती है जो उसे लेने के लिए आई थी, जिसके बाद से उसके और यान के रास्ते हमेशा से अलग होने वाले थे। वहीं हम यान को भी देखते हैं जो सुमी के साथ शादी करने के लिए वहाँ से जा रहा था और उसके सामने से ही जूही की शादी वाली पालकी गुजरती है। यान उसकी एक हल्की सी झलक देखता है और वहीं जूही भी यान को देखती है जो सर ढक कर दूल्हे की तरह वहाँ से जा रहा था। वहीं यान को लगता है कि वो जो उसके सामने से अभी शादी वाली पालकी गुजरी है उसमें उसने जूही को देखा है और वो अपना यकीन पक्का करने के लिए उधर जा ही रहा होता है कि तभी सुमी उसे रोकती है और बड़ी ही मासूम बनकर कहती है कि मैं तुम्हारे लिए दहेज में कुछ भी लेकर नहीं आ पाई हूँ, जब लोगों को पता चलेगा तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और मुझे बुरा भला
बोलेंगे कि मैं तुम्हें दहेज भी नहीं दे पाई, मैं कितनी ज्यादा गरीब हूँ। वहीं यान उसे खुश करने के लिए बताता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने दहेज का पहले ही इंतजाम कर लिया है, तो तुम्हें कोई भी बुरा भला नहीं बोलेगा। ये सुनकर सुमी काफी खुश होती है और कहते है कि मैं इस दुनिया की सबसे लक्की दुल्हन हूँ जिसे तुम मिले हो। सच में तुम तो मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हो, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। वहीं यान भी खुश होते हुए कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं जूही की भी पालकी वहां से काफी दूर निकल गई थी, इसीलिए यान उसे नहीं देख पाता है और यान का शक बस शक बनकर ही रह जाता है। उसे पूरा यकीन था कि जूही उससे बहुत प्यार करती है और वो कभी भी किसी और से शादी नहीं करेगी, इसीलिए यान बेफिक्र होकर सुमी को अपने साथ घर लेकर आ जाता है, जहाँ पर सभी लोग उसका वेलकम कर रहे होते हैं और वहां पर उन दोनों की ही शादी के सारे रिचुअल्स धीरे धीरे करके कंप्लीट होने जा रहे थे। लेकिन यान की नजर तो सभी मेहमानों में से सिर्फ जूही को ही ढूंढ रही थी कि आखिर जूही अब तक क्यों नहीं आई है, जबकि उसने तो अपने हाथ से उसे इनविटेशन कार्ड दिया था आने के लिए। तभी वहां पर जूही के घर से एक सर्वेंट आता है और यान को गिफ्ट देते हुए कहता है कि हमारी मैडम ने ये आपके लिए गिफ्ट भेजा है। तो यान गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हारी मैडम क्यों नहीं आई है और ये गिफ्ट तुम्हारे हाथों से क्यों भिजवाया है। तो नौकर उसे बताता है कि वो खुद ही शादी कर रही है आज के दिन, तो भला वो कैसे आ सकती है। ये सुनकर तो यान एकदम हैरान हो जाता है। वहीं सुमी को भी यकीन नहीं होता है कि जूही ने किसी और के साथ शादी कर ली है। वहीं यान ये सुनकर तो जैसे पागल ही हो गया था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जूही उसे छोड़कर किसी और के साथ शादी कर सकती है। आखिर 5 साल तक वो उससे प्यार करती थी, लेकिन नौकर द्वारा दिया हुआ शादी का इनविटेशन कार्ड देखकर उसे यकीन करना पड़ जाता है कि जूही तो उसे पहले ही छोड़ चुकी है। वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और गुस्से से पागल हो जाता है कि जूही उसे कैसे छोड़ सकती है और वो जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करता है ताकि वो जूही को रोक सके। आखिर जूही से वो बेइंतहा प्यार जो करता था, लेकिन जूही तो अब किसी और के साथ शादी कर रही थी, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और सुमी को धक्का देकर वहां से भागने लग जाता है ताकि वो जल्द से जल्द जूही को रोक सके। लेकिन जब वो जूही के घर पहुंचता है तब तक बहुत देर हो गई थी, क्योंकि जूही तो पहले ही यहाँ से जा चुकी थी और अब उसके पास सिवाय पछतावे के कुछ भी नहीं बचा था। और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर एंडिंग होती है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग को ये मूवी कैसी लगी और साथ ही इस मूवी का नेक्स्ट सीजन देखने के लिए कमेंट जरूर